नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो दिल्ली अचानक से क्यों आ रहे हैं। दिल्ली में किस किस नेता के साथ उनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात का बिहार चुनाव पर क्या असर होगा, ये तो अभी तक तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहकर ही बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि एनडीए चुनाव का जो नेतृत्व है वो नीतीश कुमार ही करेंगे, यानी एनडीए चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेगा, यानी बीजेपी भी नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। उसी तरह से जैसे कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उसने चुनाव लड़ा था। चुनाव नतीजों के बाद तस्वीर कुछ बदल सकती है और ये महाराष्ट्र नतीजों में देखने को ही मिला। इस पर अभी किसी तरह की चर्चा को बीजेपी के नेता तैयार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस पर भी चर्चा हो जाए और अभी हो जाए। ऐसे में नीतीश की दिल्ली यात्रा को लेकर जितनी नजरें एनडीए के नेताओं की हैं, उतनी ही महागठबंधन की भी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश की इस यात्रा का एजेंडा क्या है। क्या नीतीश कुमार बजट में जो घोषणाएं बिहार के लिए की गई हैं उसके लिए पीएम का धन्यवाद करने आ रहे हैं, या फिर 24 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जो भागलपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं उसे लेकर कोई प्लान लेकर नीतीश दिल्ली आ रहे हैं। पीएम से कुछ योजनाओं का ऐलान करवाने का भी नीतीश का प्लान हो सकता है, यानी एक बार फिर समर्थन की कीमत वसूलने की कोशिश नीतीश करने पहुंचे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ही टिकी हुई हैं कि इसे लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं के बीच क्या बात होती है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में नीतीश की दिल्ली यात्रा को लेकर उठ रहे सवालों पर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा सवालों में दिख रहा है और इसकी वजह भी आप सभी जानते हैं, क्योंकि पिछली बार जब नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे तब उन्होंने पीएम मोदी और जेपी नड्डा से जो उनकी मुलाकात तय थी, यहां तक कि समय भी तय था, उसे रद्द कर दिया था। वो अचानक से पटना लौट आए थे और इसके बाद जब अमित शाह का पटना दौरा होना था, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं अंदर खाने खबर ये आई थी कि अमित शाह से मिलने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है। इसी वजह से अमित शाह ने अपना पटना दौरा रद्द कर दिया था। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। पीएम मोदी के साथ तो उनकी मुलाकात इस बार तय मानी जा रही है। वैसे दिसंबर में भी जब नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तब भी ये कहा जा रहा था कि वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। वैसे नीतीश के उस यात्रा को लेकर तब ये कहा गया था कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य चेकअप के लिए दिल्ली आए हैं, लेकिन जब वो पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं से बिना मिले ही पटना लौट गए तो सवाल उठने लगे थे कि कहीं नीतीश कुमार पलटी तो नहीं मारने वाले हैं। लेकिन नीतीश ने साफ कर दिया कि वो जहां हैं वहीं रहेंगे। और इस सब के बीच में आरजेडी चीफ लालू यादव का बयान भी सामने आया था। उन्होंने नीतीश कुमार को साथ आने का खुला ऑफर तक दे दिया था, लेकिन लालू का ये ऑफर नीतीश को मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने फिर एक बार दोहरा दिया कि जहां हैं वहीं रहेंगे। कहा गया कि अगर नीतीश महागठबंधन में जाते हैं तो महागठबंधन उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगा, और यही सवाल था जिसे लेकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़ा था। वैसे सीएम पद की उम्मीदवारी पर तो अभी भी सवाल लगातार बने हुए हैं और नीतीश कुमार इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए पीएम मोदी से मिलने वाले हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार की पीएम मोदी से इस बार मुलाकात तय मानी जा रही है, लेकिन वहां जाके हो सकता है चीजें बदल जाए। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय से इन दोनों ही नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, लगातार दूरी बना रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की अगर बात करें तो पीएम मोदी तो 24 फरवरी को भागलपुर भी जा रहे हैं, इसलिए पीएम के साथ 24 फरवरी को नीतीश कुमार की मुलाकात पहले से ही तय है। ऐसे में 8 दिन पहले नीतीश कुमार दिल्ली क्यों आ रहे हैं, इस पर जरूर सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि नीतीश कुमार की पीएम मोदी से मुलाकात तो तय बताई जा रही है, लेकिन क्या वो इस बार बीजेपी के दूसरे 2 दिग्गजों से भी मिलेंगे। वैसे नड्डा से मुलाकात के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये भी लगभग तय है, लेकिन अमित शाह को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार की एनडीए से नाराजगी की खबरें ही अमित शाह के बयान के आने के बाद से शुरू हुई थी। दरअसल ठीक 2 महीने पहले यानी कि दिसंबर में अमित शाह का एक बयान नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों से जोड़कर देखा जा रहा है। 16 दिसंबर को अमित शाह से जब एक टीवी कार्यक्रम में बिहार में एनडीए के सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि ऐसी चर्चाएं टीवी डिबेट में नहीं की जाती, इसके लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड में फैसला लिया जाएगा।
अब इस बयान के बाद से ही नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आना शुरू हो गई थी। नीतीश कुमार ने लगातार एनडीए की बैठकों से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा एनडीए की एक बाकायदा बैठक बुलाई गई थी शाह के उस बयान पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो उन्होंने राज्यसभा के अंदर दिया था अंबेडकर को लेकर। उस बयान को लेकर जब विवाद बढ़ने लगा, जब विपक्ष ने सहयोगियों पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया, सहयोगियों को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू कर दी, तब बाकायदा एनडीए की एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक से नीतीश कुमार ने दूरी बनाई थी। इधर बैठक से दूरी बनाई, उसके 2 ही दिन बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए थे। तो ऐसे में सवाल उठे थे कि आखिर अब नीतीश कुमार दिल्ली क्यों आए हैं। इसको लेकर जानकारों ने यह दावा किया था कि एनडीए की बैठक से दूरी बनाने की जो वजह थी वो यही थी कि अमित शाह उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन बाद में अमित शाह से नाराजगी जिस तरह से बढ़ती रही और अमित शाह के कार्यक्रमों से दूरी बनाना शुरू कर दिया नीतीश कुमार ने, इसी के चलते अमित शाह ने भी अपना बिहार का दौरा रद्द कर दिया था। क्योंकि जिस दिन शाह पटना पहुंच रहे थे, नीतीश कुमार ने पटना से बाहर रहने का कार्यक्रम पहले ही बना लिया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बिहार एनडीए में जो भी मतभेद पैदा हो गए हैं उन्हें दूर करने की कोशिश शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समय जेडीयू में यानी जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत में एंट्री की बात तेज हो गई है। बाकायदा पोस्टर्स लग रहे हैं। निशांत कुमार होली के बाद सियासत में एंट्री ले सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं और इसके बाद से एनडीए के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन इससे पहले ही नीतीश कुमार सब कुछ सेट करने की कोशिश में है। उनका दिल्ली दौरा इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो यह भी दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी अभी बात करेंगे। और इस बातचीत में एनडीए के सभी घटकों के एक साथ चुनाव लड़ने और सीटों के एडजस्टमेंट पर भी बात हो सकती है। एनडीए में सबसे ज्यादा जोर सीट शेयरिंग को लेकर ही दिखाई दे रहा है। एक तरफ जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, वहीं बीजेपी जदयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के पक्ष में है। जेडीयू लोकसभा में बीजेपी को ज्यादा सीट देने और विधानसभा में जेडीयू को ज्यादा सीट मिलने की पुरानी परंपरा और औचित्य को याद करा रही है। वहीं बीजेपी इस फॉर्मूले पर इस बार असहज है। बीजेपी का मानना है कि बिहार में वो बड़ी पार्टी है, इसलिए उसे ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो जेडीयू को ज्यादा सीट आए या कम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जेडीयू ने तो इसे लेकर साफ भी कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कई छोटी पार्टियों को एनडीए में लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें पशुपति कुमार पारस हैं, मुकेश सहनी की पार्टी भी शामिल है। कोशिश है कि किसी तरह ज्यादा से ज्यादा सहयोगी दल जोड़ लिए जाए, जिससे नीतीश कुमार की पार्टी का हिस्सा कम किया जा सके। और अगर महाराष्ट्र जैसा चुनाव परिणाम आया तो सीएम पद पर भी कब्जा कर लिया जाए। एनडीए में पहले से ही चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है और इन सभी दलों के साथ सीट का एडजस्टमेंट करना भी इतना आसान नहीं दिख रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार अपने दिल्ली दौरे से कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो आगे क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या वो महागठबंधन में जा सकते हैं। इसको लेकर राजनीति के जानकारों के अपने अपने संभावना है, अपनी अपनी कयास है। उन कईयों का कहना है कि नीतीश कुमार इस बार एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली में बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसके बाद से कहीं ना कहीं सहयोगी एक बार फिर दबाव में आ गए हैं बीजेपी के। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार अभी दोनों ही नाव में पैर रखे हुए हैं। जहां से उनको अच्छा ऑफर मिलेगा वहीं पर नीतीश कुमार चले जाएंगे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।